अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम 10 साला सारा जो कि पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, गुज़िश्ता साल ये 10 साला सारा जब कत्ल हुई तो उसके बाद अब इस केस का फैसला आ चुका है। इसके अपने ही वालिद को और इसकी सौतेली माँ को मुजरिम करार दे दिया गया है। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना था 2023 में और इसमें जो 3 अहम निकात हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, जो कि कहीं न कहीं हम पाकिस्तानियों के साथ जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क भी मुकीम हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनके साथ रिलेट करती हैं। सबसे अहम नुकता कि 10 साल की मासूम बच्ची पर उसके वालिद और वालदा ने या सौतेली वालदा ने तशद्दुद क्यों किया, उसको तशद्दुद करके कत्ल क्यों किया गया। और दूसरी बात ये, अदालत ने केस के फैसले के दौरान इस फैमिली के मुतल्लिक क्या रिमार्क्स दिए। और तीसरी बात यह कि किस तरह से सारा को बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। सबसे पहले आपको केस का थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूं कि 2023 में 10 साला सारा जो कि पाकिस्तानी नियाद है, उसकी लाश उसके घर से मिली थी। पुलिस ने जब लाश बरामद की तो लाश के ऊपर जो है वो बहुत सारा तशद्दुद हो चुका था। उसके बाद कई हड्डियां भी जो थी सारा की वो टूटी हुई थी और सारा को गला दबाकर कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से उसके गले की हड्डी भी टूट चुकी थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम में और तहकीकात में यह भी बात सामने आई कि सारा को एक बैट के जरिए और एक रॉड के जरिए भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और सारा के जिस्म के ऊपर काटने के निशानात भी मौजूद थे। अब होता कुछ यूं है कि सारा के वालिद, इनकी सौतेली वालदा और इनके 5 बच्चे इस कत्ल के बाद फौरन पाकिस्तान का रुख करते हैं और फिर जब ये केस हाईलाइट होता है तो 1 महीने के बाद सारा की जो फैमिली है, यानी कि उसके वालिद, वालदा और 5 बच्चे, ये दोबारा इंग्लैंड जाते हैं और वहां से इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। दौरान तफ्तीश पहले सारा के जो वालिद हैं वो इन तमाम इल्जामात से इनकार करते हैं, लेकिन बाद में वो फिर खुद अपना जुर्म कबूल भी कर लेते हैं। और जो वजह उन्होंने बताई वो ये है कि सारा बैली डांस सीखना चाहती थी, बैली डांस करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें रोकते थे और वो सारा को कत्ल करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन तशद्दुद के दौरान वो जान की बाजी हार गई। अब ये मामला जब सामने आया तो यहां पर हम देखते हैं कि हम पाकिस्तानियों को भी इसी तरह के मसाइल का सामना है। खास तौर पे सोशल मीडिया जिस तरह से आजकल अरूज पर है, बच्चे जो हैं वो अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे नौजवान नस्ल, तो वो यूके, अमेरिका, यूरोप या इंडिया की भी जो वीडियोस हैं इस तरह की वो देखते हैं, जिसकी वजह से वो इंस्पायर होते हैं। और हम जो हैं वो मेरे ख्याल में अब दरमियान में खड़े हैं कि एक तरफ हमारे मुआशरे की जो लिमिटेशंस हैं, हमारे दीन में जिन चीज़ों से मना किया गया है वो हैं, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल कल्चर जो बनता जा रहा है वो है, जहां पर हम यूरोपियंस को भी देखते हैं, हम इंडियंस को भी देखते हैं और दीगर जो माशरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी रिवायात और रवाजों को भी देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि तशद्दुद की इजाज़त ना तो हमारा मुआशरा देता है और ना ही हमारा दीन देता है बच्चों पे तशद्दुद करने का, लेकिन इसका हल ये है कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। और ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा राग़िब हो भी जाता है इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि जिस तरह से इंग्लैंड का एक मल्टीकल्चरल वहाँ का मुआशरा है, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं या दूसरे बच्चों से भी जाके कोई चीज़ सीखते हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चों को वक़्त देना चाहिए, उनको दूसरी चीज़ों का भी जो तजुर्बा है वो भी देना चाहिए। और 10 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजारना चाहिए, उनको दूसरी एक्टिविटीज़ भी दिखाना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप एक चीज़ को गलत समझते हैं तो बच्चा जो है वो इन दीगर एक्टिविटीज़ में जब शामिल हो तो वो उस एक्टिविटी को छोड़ के किसी और एक्टिविटी में शामिल हो जाए। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? खास तौर पे पाकिस्तान के मुआशरे में भी अगर आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें खास तौर पे सोशल मीडिया को लेके हमारे मुआशरे में जो हैं वो अब प्रिवेल कर रही हैं, तो आप इस हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।